रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीपों को लेकर दशकों पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है। ये द्वीप देखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन इनकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। जापान इन 4 दक्षिणी द्वीपों को नदर्न टेरिटरीज कहता है और इन्हें अपना क्षेत्र मानता है, जबकि रूस इन पर अपना नियंत्रण पूरी तरह स्थापित और अंतिम मानता है। यही विवाद आज तक दोनों देशों के बीच औपचारिक शांति संधि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बना हुआ है। रूस का संदेश इस मुद्दे पर बेहद स्पष्ट है। मॉस्को जापान के टेरिटोरियल क्लेम्स को स्वीकार नहीं करता और रूस के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर जापान अपना दबाव जारी रखता है तो रूस जवाबी कदम उठा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि रूस जापान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। फिलहाल टकराव मुख्य रूप से कूटनीतिक बयानबाजी, आर्थिक दबाव और रणनीतिक गतिविधियों तक सीमित है। रूस और जापान के रिश्ते 2022 के बाद और ज़्यादा खराब हुए। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के बाद जापान ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ रूस पर प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन का समर्थन किया। रूस ने इन कदमों की कड़ी आलोचना की और जापान पर पश्चिमी व्यवस्था के और करीब जाने का आरोप लगाया। यही कारण है कि कुरिल द्वीपों को पुराना विवाद अब सिर्फ इतिहास का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के व्यापक स्ट्रेटजिक कंपटीशन का हिस्सा बन चुका है। इन द्वीपों की अहमियत उनकी लोकेशन की वजह से भी है। कुरिल द्वीप रूस के कामचाटका क्षेत्र और जापान के होक्काइडो के बीच स्थित है और सी ऑफ ओखोटस्क तथा पैसिफिक ओशियन के बीच महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों के करीब है। आसपास के समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण फिशिंग रिसोर्सेज भी है। रूस के लिए यह क्षेत्र पैसिफिक में उसकी सैन्य और मैरीटाइम पोजीशन को मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए मॉस्को के लिए इन द्वीपों पर नियंत्रण सिर्फ टेरिटोरियल प्राइड का सवाल नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा है। दूसरी तरफ जापान पहले से ही चीन और उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंतित है। ऐसे समय में रूस के साथ एक और गंभीर कॉन्फ्रंटेशन जापान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकता है। इसलिए टोक्यो का एक मुश्किल संतुलन बनाए हुए है कि वह अपने टेरिटोरियल क्लेम से पीछे नहीं हटना चाहता, लेकिन रूस के साथ स्थिति को अनकंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट में भी बदलना नहीं चाहता। इस पूरे विवाद में अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जापान और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी अलायंस लगातार मजबूत हुआ है और वाशिंगटन जापान की सुरक्षा के प्रति अपनी कमिटमेंट दोहराता रहा है। रूस इस बढ़ते यूएस जापान मिलिट्री कॉपरेशन को निश्चित रूप से अपने स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट के हिस्से के रूप में देखता है। दूसरी तरफ रसिया की पैसिफिक मिलिट्री एक्टिविटी भी यह दिखाती है कि मॉस्को अपने फार ईस्ट को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि कुरिल द्वीपों का विवाद अब केवल रूस और जापान के बीच जमीन के एक छोटे से हिस्से का विवाद नहीं है। इसके पीछे अमेरिका जापान अलायंस, रूस की पैसिफिक स्ट्रेटजी, चीन की बढ़ती शक्ति और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियां भी जुड़ी हुई हैं। यानी एक पुराना ट्यूटोरियल डिस्प्यूट अब इंडो पैसिफिक की बड़ी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों ने अपनी मूल स्थिति नहीं बदली है। रूस कहता है कि द्वीप रूसी क्षेत्र में है, जबकि जापान अपने 4 नदर्न टेरिटरीज पर दावा कायम रखता है। दोनों देशों के बीच अभी भी कोई फॉर्मल पीस ट्रीटी नहीं है, इसलिए आने वाले समय में इस विवाद के तुरंत खत्म होने की संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन क्या यह विवाद युद्ध में बदल सकता है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। अभी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। हालांकि अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन और ख़राब होते हैं और दोनों देश सैन्य दबाव बढ़ाते हैं, तो यह क्षेत्र इंडो पैसिफिक के सबसे संवेदनशील फ्लैश पॉइंट में से एक बन सकता है। क्योंकि कुरिल द्वीपों की कहानी सिर्फ 4 द्वीपों की कहानी नहीं है, यह इतिहास, राष्ट्रीय हित और सैन्य रणनीति के उस टकराव की कहानी है जो आने वाले वर्षों में रूस और जापान के रिश्तों को प्रभावित करता रहेगा। इस पूरे मसले में आपका क्या कुछ सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।